नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक जांगेड़ है और आपका स्वागत है प्रतीक लो क्लासेस के अंदर। आज हम बात करेंगे ये इंजंक्शन क्या होता है या व्यादेश किसे बोलते हैं या व्यादेश का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद में हम चलेंगे टेम्पररी इंजंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहला तो इसका मीनिंग होता है व्यादेश का, ये एक न्यायालय का एक आदेश होता है। क्या होता है? न्यायालय का एक आदेश होता है जो किसी काम को करने या नहीं करने की बात करता है। ठीक है, तो ये इसको हम बोल सकते हैं व्यादेश। अब व्यादेश का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जो क्या है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उसका हमें क्या करना, प्रिजर्वेशन करना, हमें उसको संरक्षित करना। कब तक करना? जब तक न्यायालय उसका अंतिम विनिश्चय नहीं कर देता, मतलब फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट नहीं हो जाता है, या जब तक न्यायालय पार्टीज के राइट को क्या नहीं कर देता है, एडजुडिकेट नहीं कर देता है, तब तक। फिर उसके बाद में आएगा काइंड्स ऑफ इंजंक्शन। तो यहां पर जो काइंड्स ऑफ इंजंक्शन है ना, नेचर के आधार पर या ड्यूरेशन के आधार पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में। पहला है परमानेंट इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन जो हमारे सीपीसी के अंदर डिफाइन नहीं है। तो ये सर कहां डिफाइन है? तो ये स्पेशल रिलीफ एक्ट उसके अंदर डिफाइन है। उसकी जो धारा 38 से लेके जो 42 है ना, वो परमानेंट इंजंक्शन की बात करती है। अब ये होता क्या है, तो एक एक लाइन में मैं बता देता हूं। ये क्या करता, कोर्ट का एक आदेश होता जो पार्टी को रेस्ट्रेन करता, फॉरएवर, हमेशा के लिए उसको रोक देगा किसी काम को करने के लिए। स्पेसिफिक एक्ट को, विनिर्दिष्ट कार्य को, भाई तुम आजीवन या जब इस कार्य को तुम आगे कभी नहीं कर सकते हो। और ये जो चीज डिसाइड होती है, मेरिट्स ऑफ द केस डिसाइड की जाती है। तो ये तो मीनिंग हो गया, किसका मीनिंग हो गया? परमानेंट इंजंक्शन का। अब दूसरा आता है टेम्परेरी इंजंक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है या इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? तो ये भी क्या होता है, एक न्यायालय का आदेश होता है जो पार्टी को रेस्ट्रेन करता है कोई भी स्पेसिफाइड एक्ट को करने के लिए। कब तक? जब तक फाइनल डिस्पोजल उस सूट का नहीं हो जाता है। और दूसरा कब तक? जब तक वो सूट न्यायालय में क्या पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है। तो ये एक बेसिक था भाई, इंजंक्शन क्या होता है, इंजंक्शन के प्रकार क्या होता है सीपीसी के परिप्रेक्ष्य से, और व्यादेश क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है, न्यायालय कब ग्रांट करेगा।